Hello everyone, welcome to my channel Literature Philia, the one-stop destination for your love of literature. Today we are going to read about a very classic novel of Victorian era, Jane Eyre by Charlotte Bronte. But before moving further, I want you guys to keep in mind some key facts that will help you during the lecture. This novel is written by Charlotte Bronte and it was published in AD 1407. The novel genre consists of Gothic, Victorian, Bildungsroman, and romance. The major characters of this novel are Jane Eyre, Rochester, St. John River, and Edward Fairfax. The most famous line of this novel is, "Readers, I married him." Let's get started. Hello everyone. So today we are going to read about the novel Jane Eyre and we are going to summarize this novel in Hindi because I got some requests from my friends that I should try and summarize this novel in Hindi also so that you can get more access of it. We will talk about the locations and the growth of Jane as a character during this lecture because it is very important, and by discussing these locations we will learn the whole summary of the novel. जेन की लाइफ का पहला लोकेशन होता है गेट्सहेड हॉल. जेन अपने अंकल और अपनी आंट मिस्टर रीड एंड मिसेस रीड के साथ गेट्सहेड हॉल में रहती हैं. वो वहाँ क्यों रहती हैं, पहला सवाल आप लोगों के दिमाग में आया होगा. तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जेन काफ़ी कम उम्र में 10 साल की उम्र में ही अपने माता पिता को खो देती हैं. उनकी फादर मदर की डेथ के बाद मिस्टर रीड जेन को अपने घर ले आते हैं और मिस्टर रीड जेन को अपने बच्चों से कई ज़्यादा प्यार करते हैं. मिस्टर रीड के 3 बच्चे होते हैं, जॉन, एलिज़ा एंड जॉर्जियाना. जॉन, एलिज़ा एंड जॉर्जियाना तीनों ही जेन को बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके फादर एक ऑर्फन को इतना प्यार करे. सिमिलरली मिसेस रीड भी जेन को बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि उनके नज़रिए से मिस्टर रीड जेन को अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करके गलत करते हैं. मिस्टर रीड की डेथ के बाद जेन पूरी तरह से मिसेस रीड के ऊपर आश्रित है. लेकिन नॉवल की शुरुआत में ही हम ये देखते हैं कि जेन एक बुक पढ़ रही होती हैं और मास्टर जॉन रीड वहाँ आते हैं और जेन को तंग करने लगता है. वो उसे मारता है, उसे ताने देता है, उसे गालियाँ देता है और उसे ये कहता है कि वो एक ऑर्फन है, एक लावारिस है और वो पूरी तरह से उन लोगों पे आश्रित है. जेन ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और जेन भी सामने से लड़ना शुरू कर देती है. दरअसल जब जेन वो किताब पढ़ रही होती है तो उसे एक फीलिंग आती है कि वो अपने अंकल आंटी के बच्चों से कितनी अलग है. उतने में ही जॉन का इस तरह का बिहेवियर जेन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और जेन लड़ाई शुरू कर देती है. जेन को इस तरह देख मिसेस रीड बहुत गुस्सा हो जाती है और वो ये आदेश देती हैं कि इस लड़ाई को रोका जाए और जेन को इसकी सज़ा दी जाए. जेन को रेड रूम में बंद कर दिया जाता है. रेड रूम जो एक भूतिया कमरा है वो गेट्सहेड हॉल के अंदर ही है. रेड रूम यहाँ पर गॉथिक एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करता है. गॉथिक एलिमेंट वो जो कि थोड़ा फियरफुल हो, जिसमें कोई ऐसी चीज़ जिससे डर लगे वो हो. तो रेड रूम में जेन को अपने मरे हुए अंकल मिस्टर रीड की आत्मा दिखती है. जेन बहुत घबरा जाती है और वो डर के मारे रोने लगती है. वो हेल्प भी मांगती है लेकिन कोई भी जेन की हेल्प करने नहीं आता. मिस्टर रीड और मिसेस रीड के घर में काफ़ी सारे नौकर नौकरानियाँ वर्क करते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है बेसी. बेसी नाम की जो नौकर है वो जेन को बहुत मानती है, वो जेन से बहुत प्यार करती है. इवन बेसी अपनी सबसे लास्ट चाइल्ड का नाम जेन ही रखती है.
वो जेन को इतना इतना प्यार करती है। जेन इतना डर जाती है रेड रूम में कि वो रो रो कर अपने आप को बीमार कर लेती है एंड उसे बुखार आ जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाती है। तो इस तरह नॉवल की शुरुआत हम देखते हैं। देखिए, जेन की जो स्टोरी है वो बिल्डिंग्स रोमन है। बिल्डिंग्स रोमन का मतलब है इट्स अ नॉवल ऑफ ग्रोथ एंड कैरेक्टर। अब आप ये कहेंगे कि ग्रोथ कैसे हो रहा है, तो जब हम नॉवल को आगे पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि जेन जो शुरुआत में थी वो एक राउंड कैरेक्टर थी, मतलब उसे मोल्ड करने की बहुत ज़रूरत थी। तो जैसे जैसे जेन अपनी लाइफ में सब चीज़ों से को फेस करती है वैसे वैसे उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस आते रहते हैं। अब जेन को बेहोश देख मिसेस रीड ये सोचती हैं कि वो जेन को अब नहीं संभाल सकती, तो वो ये फैसला करती हैं कि वो जेन को एक ऑर्फन स्कूल में, लोवुड स्कूल जिसका नाम है लोवुड, उसमें वो उसे डाल देंगी। वो जेन को लोवुड स्कूल में भेज देती है। लोवुड स्कूल। अब जेन की ज़िंदगी में दूसरा पड़ाव आता है। जेन की आंटी उसे लोवुड स्कूल में भेज देती हैं और इस स्कूल के हेडमास्टर होते हैं मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा आदमी है। जेन के वहाँ रहने पर मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट मिसेस रीड के कहने पर जेन को काफ़ी खरी खोटी सुनाता है। वो उसे कहता है कि वो एक झूठी और धोखेबाज लड़की है। स्कूल के हालात तो बहुत ख़राब होते हैं, लेकिन उस स्कूल में जेन को एक बहुत ही अच्छी दोस्त मिलती है जिसका नाम होता है हेलेन बर्न्स। हेलेन जेन की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को इंट्रोड्यूस करती है। वो जेन की लाइफ में एज अ पीस मेकर वर्क करती है, लेकिन काफ़ी जल्दी हेलेन बर्न्स की डेथ हो जाती है। तो हम देखें तो गेट्सहेड हॉल के बाद भी लोवुड में भी जेन को काफ़ी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती हैं। क्योंकि जेन पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, इसीलिए उसकी जो टीचर हैं मिसेस टेम्पल, वो उसे लोवुड स्कूल में एज अ टीचर का वर्क दे देती है। मिस टेम्पल बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेंटोर होती हैं। वो थोड़ी हार्श हैं, लेकिन वो जेन को की पर्सनालिटी को फॉर्म करने में बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। लेकिन जेन जब 16 से लेकर 18 साल की एज में वहाँ पे एज अ टीचर वर्क कर रही होती है, तो जेन को अपनी लाइफ से अब कुछ और चाहिए। जेन चाहती है कि वो कहीं और नौकरी करे, कहीं बाहर जाके। इसलिए वो जॉब के लिए अप्लाई कर देती है, जिससे कि उसकी लाइफ का तीसरा पड़ाव शुरू होता है। जेन को गवर्नेंस का पद मिलता है और वह थॉर्नफील्ड चली जाती है। थॉर्नफील्ड में एक घर है, थॉर्नफील्ड हॉल, जहाँ पर जेन को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो एडिल नाम की एक फ्रेंच लड़की को पढ़ाए, और वहीं पर जेन को मिस्टर रोचेस्टर से मोहब्बत भी होगी। शुरुआत में जब जेन वहाँ रहती है तो जेन को काफ़ी अच्छा फील होता है। जेन बहुत खुश होती है, उसे लगता है कि वो बहुत सिक्योर्ड है और वो यही मानती है कि मिसेस फेयरफैक्स जो हैं वो उस जगह की मालकिन हैं। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उस जगह का असली मालिक मिस्टर रोचेस्टर हैं। रोचेस्टर जेन की लाइफ में एज अ लव आते हैं। वो जब जेन से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तभी फर्स्ट टाइम में ही जेन को उनके लिए एक अफेक्शन हो जाता है। हालांकि दोनों के बीच काफ़ी एज डिफरेंस है। जेन 20 ईयर्स की हैं और रोचेस्टर 40 साल के हैं, लेकिन फिर भी जेन को उनके लिए एक अट्रैक्शन है। इस नावल में एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिनका नाम होता है ब्लांशे इंग्राम। मिसेस फेयरफैक्स जेन को बताती हैं कि रोचेस्टर और ब्लांशे काफ़ी टाइम से शादी का सोच रहे हैं, लेकिन शादी नहीं कर पा रहे हैं। तो जेन को ब्लांशे से बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है और रोचेस्टर को ये बात काफ़ी अच्छे से दिखती है कि हाँ, जेन इससे जल रही है। तो रोचेस्टर जेन को जलाने के लिए कई बार ये कहते हैं कि वो ब्लांशे इंग्राम से शादी कर लेंगे, लेकिन जब जेन का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है तो रोचेस्टर
उसे प्रपोज करते हैं शादी के लिए, जिसको जेन बिना सोचे समझे हाँ भी कर देती है, क्योंकि जेन पूरी तरह से प्यार में होती है। उन लोगों की शादी तय हो जाती है और चर्च में जब वो शादी कर रहे होते हैं तब एक आदमी मिस्टर ब्रिग्स नाम का वहाँ पे आता है। वो एक वकील है और वो इस शादी को गैर कानूनी इल्लीगल घोषित कर देता है। वो कहता है कि मिस्टर रोचेस्टर की ये दूसरी शादी है और उनकी पहली वाइफ अभी भी जिंदा है और उन्होंने अपनी पहली वाइफ को डाइवोर्स नहीं दिया है। इस वकील के साथ एक और आदमी होता है जिसका नाम है मिस्टर रिचर्ड मेसन, जिसको जेन ने कई बार अपने घर पे देखा भी था। और रिचर्ड मेसन वही इंसान है जो कि जब ऊपर तीसरे माले पे गया था तब उस पर किसी ने अटैक किया था और वो जेन ने उसे देखा था कि वो पूरी तरह से ब्लडशेड था। अब यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी एक गॉथिक एलिमेंट से, जो कि इस लोकेशन में भी है। वो क्या है? यहाँ इस घर में तीसरे माले पे जाना मना है और उस जगह की देखभाल के लिए ग्रेस पूल नाम की एक नौकरानी को रखा गया है। जेन को तीसरी मंजिल पे जाना बिल्कुल मना किया गया है। वहाँ एक कमरा है जो कि पूरी तरह से बंद है। जेन को जब वो वहाँ रह रही होती है थॉर्नफील्ड हॉल में, उसे कई बार एक महिला के पागलों की तरह हंसने चिल्लाने की आवाज़ आती रहती है और जेन बहुत घबरा भी जाती है, डर जाती है, लेकिन जेन को ये नहीं पता होता कि ये कहाँ से आ रही है। जिस दिन जेन रिचर्ड मेसन को देखती हैं उस दिन रिचर्ड मेसन तीसरी मंजिल से नीचे आते हैं और वो खून से लथपथ होते हैं। यह देखकर जेन कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर बात क्या है और रोचेस्टर उनसे क्या छुपा रहा है। लेकिन जब रिचर्ड मेसन को वो अपनी शादी में देखती हैं कि वो मिस्टर ब्रिक्स के साथ शादी को रोक रहे हैं तो उसके दिमाग में कई सवाल उठते हैं। जेन रोचेस्टर से सच बोलने को कहती है और रोचेस्टर उसे सच बताता है कि हाँ, वो शादीशुदा है और उसने अपनी पत्नी को अभी तक न तलाक दिया है और ना ही उसकी पत्नी की डेथ हुई है। उसकी पत्नी का नाम होता है बर्था मेसन। हमें यहाँ अब पता चलता है कि बर्था मेसन ही वो औरत है जिसकी चीखने चिल्लाने और हंसने की आवाज़ें जेन रातों में सुना करती थी। बर्था मेसन एक पागल है, क्योंकि मिस्टर रोचेस्टर जब शादी करने जाते हैं तब उन्हें ये नहीं पता होता है कि बर्था एक पागल औरत है और वो उससे शादी कर लेते हैं। उसके बाद वो उसे सही करने की काफ़ी कोशिश भी करते हैं, लेकिन बर्था की जो तबीयत है वो बुरी होती जाती है। वो उसे डिवोर्स नहीं दे सकते क्योंकि कानूनी तौर पर वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि वो बर्था की देखभाल करेंगे, लेकिन वो अपनी लाइफ में किसी और से अब शादी करना चाहते हैं। इसलिए वो जेन को देखते ही ये मन में ख्याल ले आते हैं कि हाँ, वो उससे शादी करेंगे। हालांकि यहाँ पे एक बात बहुत नोट करने वाली है कि रोचेस्टर जब बाहर देशों की यात्रा करते हैं तो वो काफ़ी सारे इल्सिट रिलेशनशिप स्थापित करते हैं, जिसका एक जो फ्रूट है वो हम एडल को कह सकते हैं, क्योंकि जेन को ये बात पता चलती है कि एडल और रोचेस्टर फादर डॉटर नहीं है। उनके बीच का रिश्ता रियल फादर डॉटर का नहीं है, क्योंकि रोचेस्टर बताते हैं कि वो खुद नहीं जानते कि एडल उनकी बेटी है या नहीं, क्योंकि एडल उन्हें एज एन इल्सिट चाइल्ड ही मिलती है। बट वो एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर एडल की परवरिश करते हैं। रिचर्ड मेसन जो है वो बर्था मेसन के भाई हैं, इसलिए वो जेन और रोचेस्टर की शादी को तुड़वाने आए होते हैं। अब रोचेस्टर जब ये सब बातें जेन को बताता है तो जेन ये बातें नहीं सह पाती और जेन वहाँ से भाग जाती है। जेन वहाँ से भाग जाती है और भागकर वो एक जगह पहुँचती है। उस जगह का नाम है मूर हाउस। अब हम तीसरी लोकेशन मूर हाउस की तरफ बढ़ते हैं। जेन घंटों तक रोड पर चलती रहती है। उसकी यात्रा रिवर्स फैमिली के मूर हाउस पर जाकर रुकती है। पहले तो मूर हाउस की नौकरानी जेन को देखते ही भागने की कोशिश करती है, लेकिन घर के मालिक सेंट जॉन रिवर्स उसे घर में आने की इजाज़त दे देते हैं और खाना भी खिलाते हैं।
सेंट जॉन रिवर्स घर के मालिक हैं और एक ईसाई पादरी हैं। वो उम्र में जेन से ज़्यादा बड़े नहीं हैं। उनके साथ घर में उनकी 2 बहनें भी हैं, डायना एंड मैरी। जेन मूर हाउस में कुछ समय तक रहने की अनुमति ले लेती है और सेंट जॉन उसे मॉर्टन नाम के गांव में स्कूल की टीचर की नौकरी भी लगवा देता है, जहां उसका अच्छा गुजारा चलने लगता है। सेंट जॉन भी अपना घर छोड़कर मॉर्टन विलेज में पादरी का जॉब करने लगता है। सेंट जॉन रिवर्स का मिस रोजामंड ऑलिवर नाम की एक वुमेन के साथ लव अफेयर होता है, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उसके अकॉर्डिंग रोजामंड बहुत ही फैशनेबल वुमेन है और उसके जैसे एक पादरी को ऐसी वुमेन से शादी नहीं करनी चाहिए। जॉन को अपने लिए सबसे बेस्ट लड़की जेन ही लगती है, इसीलिए वो एक दिन जेन को प्रपोज करता है शादी के लिए। लेकिन जेन कहीं ना कहीं आज भी रोचेस्टर से ही प्यार करती है, इसलिए वो जॉन को मना कर देती है। जॉन उससे पूछता है कि वो उसे शादी करके इंडिया में ले जाना चाहता है, जहाँ पर वो ईसाई धर्म का प्रचार करेगा। लेकिन जेन कहती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, वो बिना शादी किए उसके साथ भारत में जाने के लिए तैयार होती है। अचानक से जेन को ये खबर मिलती है कि उसके अंकल मिस्टर जॉन एयर की डेथ हो गई है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब जेन थॉर्नफील्ड हॉल में रह रही थी, तब उसे एक लेटर आता है और उसे ये पता चलता है कि उसकी जो मामी है मिसेस रीड, वो बहुत बीमार है। वो जब वहाँ उनसे मिलने जाती हैं तो मिसेस रीड उससे माफ़ी मांगते हुए कहती हैं कि मैंने तुमसे एक सच्चाई छुपाई। तुम्हारे एक अंकल हैं जॉन एयर, जिन्होंने तुम्हारे नाम पर अपनी संपत्ति रखी है, लेकिन मैंने वो लेटर छुपा दिया और उन्हें ये रिस्पॉन्स दिया कि तुम बहुत ही कम उम्र में मर चुकी हो। लेकिन मिसेस रीड ये कहती कि मैंने जो किया मुझे इस चीज़ पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। जेन तब भी उन्हें माफ़ कर देती है और उसके बाद मिसेस रीड की डेथ हो जाती है। तो जेन जब यहाँ पर मूर हाउस में रह रही होती है तो उसे एक खबर मिलती है कि उसके अंकल मिस्टर जॉन एयर की डेथ हो गई है और वो उसके लिए 20,000 पाउंड की अमाउंट छोड़ चुके हैं। फिर उसे ये बात भी पता चलती है कि जो रिवर्स फैमिली है, जिसमें है सेंट जॉन, डायना एंड मैरी, वो जेन की सगी मौसी के ही बच्चे हैं और जेन भी एक तरह से इन्हीं की फैमिली की एक पार्ट है। जेन को अपनी आइडेंटिटी के बारे में एक बहुत बड़ा रिवलेशन होता है। समय के साथ जेन ये डिसाइड करती है कि वो अपनी जो अमाउंट है, अपना जो राशि है, वो इन लोगों में भी बांटेगी और वो ये फैमिली की तरह रहेगी। समय बीतने के साथ सेंट जॉन जेन पर शादी का काफ़ी दबाव बनाने लग जाते हैं, लेकिन वो उसे हर बार मना कर देती है। एक दिन जेन को ऐसा लगता है कि उसे रॉचेस्टर की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। वो कुछ नहीं सूझती, ना उसे कुछ समझ आता है। वो बस चांद को देखती है और चांद की रोशनी को फॉलो करते हुए रॉचेस्टर की तरफ दौड़ पड़ती है। वो थॉर्नफील्ड की ओर चल पड़ती है। थॉर्नफील्ड पहुंचकर जेन एयर बहुत ही हैरान होती है क्योंकि वो देखती है कि थॉर्नफील्ड हॉल पूरी तरह से जल चुका है और बर्बाद हो चुका है। बाद में उसे पता चलता है कि एक दिन रात में अचानक एक बहुत बड़ा हादसा होता है और मिस्टर रॉचेस्टर की जो पागल पत्नी है वो पूरे घर में आग लगा देती है और छत से कूदकर जान दे देती है। रॉचेस्टर बहुत परेशान होता है और वो अपनी एक नौकरानी को बचाते बचाते अपना एक हाथ और अपनी एक आँख गंवा बैठता है। उसकी नज़र चली जाती है। अब वो फॉन्डियन नाम के एक गांव में रह रहा होता है। जेन अपने प्यार से मिलने के लिए बहुत परेशान होती है, इसलिए वो भी फॉन्डियन चली जाती है। वहाँ वो मिस्टर रोचेस्टर को देखकर बहुत खुश होती है। वो अपने प्यार का इजहार करती है और वो यही उम्मीद करती है कि रोचेस्टर उससे शादी के लिए पूछे। अंत में रोचेस्टर उससे शादी के लिए पूछता है और दोनों की शादी हो जाती है। ये इस नॉवल का फाइनल सेटिंग है, जिसमें जेन और रोचेस्टर यूनाइटेड हो जाते हैं। काफ़ी टाइम तक डॉक्टरों की सहायता से मिस्टर रोचेस्टर की एक आंख की रोशनी भी ठीक हो जाती है। इस तरह से पूरी नॉवल की कहानी 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है। गेट्सहेड हॉल, जहाँ पे जेन का बचपन रहता है, जहाँ वो अपने अंकल एंड आंट के साथ रहती है, जहाँ पे उसे फिजिकल और मेंटल टॉर्मेंट मिलता है। सेकंड है लोवुड स्कूल, जहाँ जेन की पढ़ाई
होती है, जहाँ उसे दोस्त मिलते हैं, जहाँ उसे एक अच्छा गाइडेंस मिलता है और जहाँ पे एज ए वुमेन वो इनिशियली शेप होती है। थॉर्नफील्ड हॉल, जहाँ जॉब करते करते उसे अपना प्यार मिलता है, एडवर्ड रोचेस्टर। फोर्थ लोकेशन रिवर्स फैमिली, जहाँ पे वो अपने आइडेंटिटी से मुनासिब होती है, उसे पता चलता है कि वो इनकी फैमिली से बिलोंग करती है। एंड फाइनली मिस्टर रोचेस्टर से उसकी शादी। एक और बात ध्यान रखने वाली है कि जेन एयर नॉवल में 4 लोगों का नाम जॉन है। जेन के मामा मिस्टर जॉन रीड, उनका बेटा जॉन, जेन के अंकल जॉन एयर एंड फाइनली सेंट जॉन रिवर्स, जो कि जेन की मौसी का लड़का और ईसाई पादरी है। कहानी के अंत में सेंट जॉन रिवर्स अकेला रहता है और वो अकेले ही इंडिया में चला जाता है। जेन रोचेस्टर के साथ शादीशुदा खुशी की ज़िंदगी बिताती है। थैंक यू so much for listening me. I hope you guys loved the video. Please like, subscribe and share my channel. Don't forget to press the bell icon.